नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एच स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 21 से लेकर 23 मार्च 2025 का करंट अफेयर कवर करेंगे। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर होंगे। जो क्वेश्चंस रह जाएंगे उनको अगली वीडियोस में हम कवर करते हुए चलेंगे। उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों तक। करंट अफेयर के साथ साथ यहाँ पर स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन भी हम करते हुए चलेंगे। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, विच टीम वॉन देयर सेकेंड वुमेन प्रीमियर लीग टाइटल बाय डिफीटिंग दिल्ली कैपिटल्स इन द फाइनल। तो किस टीम ने फाइनल्स में दिल्ली कैपिटल्स को हराकर दूसरा महिला प्रीमियर का जो लीग होता है उसको जीत लिया है। तो ये मुंबई इंडियंस ने जीता है। 3 अभी तक WPL हुए हैं, उनमें से 2 मुंबई इंडियंस ने, 1 रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने जीता है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, हु वॉज गिवन द बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड फॉर द बेस्ट मेल प्लेयर एट द 7th एनुअल अवार्ड 2024 सेरेमनी ऑफ हॉकी इंडिया। तो हॉकी इंडिया के 7वें वार्षिक पुरस्कार 2024 समारोह में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी के लिए बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार, तो हरमनप्रीत सिंह को जो बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हॉकी इंडिया के वार्षिक जो पुरस्कार सेरेमनी होती है वहाँ पर हरमनप्रीत सिंह की बात करें तो हरमनप्रीत सिंह ये कैप्टन है इंडियन हॉकी टीम के और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट ये पेरिस ओलंपिक में भारत को दिलवा चुके हैं। इनको बेस्ट मेल प्लेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ध्यान रखिएगा, हरमनप्रीत सिंह। इनको ट्रॉफी के साथ साथ 25 लाख रुपए भी दिए जाएंगे। अब अवार्ड और ऑनर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, लापता लेडीज़ ये फिल्म है जिसे 10 अवार्ड मिले हैं, उसमें बेस्ट मूवी का अवार्ड भी मिला इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी अवार्ड सेरेमनी में। डॉक्टर सुबोर्नो बोस, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट इन हॉस्पिटैलिटी एंड एजुकेशन थ्रू टेक्नोलॉजी अवार्ड दिया गया वाइब्रेंट भारत ग्लोबल समिट 2025 में। अनोरा नामक जो एक फिल्म है इसको बेस्ट पिक्चर अवार्ड जो अकेडमी अवार्ड होता है वहाँ पर दिया गया। 97वें नंबर का इस बार का अकेडमी अवार्ड दिया गया है जिसको ऑस्कर अवार्ड भी कहते हैं। अनंत अंबानी की जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वनतारा, इसको प्राणी मित्र नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। एमिलिया पेरेज, इनको बेस्ट नॉन इंग्लिश फिल्म 78 बाफ्टा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, विच साइट वर इंक्लूडेड बाय यूनेस्को इन द टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स टेकिंग इट्स नंबर टू 62 इन इंडिया। तो यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में अस्थायी सूची में किन स्थलों को शामिल किया है जिससे भारत के इनकी संख्या 62 हो गई। मतलब भारत में जो धरोहर है ना उनकी संख्या 62 हो गई है। अस्थायी सूची है ये, जिसमें कांगेर वैली नेशनल पार्क को, मुदुमल मेगालिथिक मेनहीर को, अशोका इंस्क्रिप्शन अलोंग मौर्य रूट्स को, 64 योगिनी टेम्पल को, गुप्ता टेम्पल जो नॉर्थ इंडिया में है उसको, बुंदेल पैलेस जो फोर्ट है उसको, इन सभी को यहाँ पर अस्थाई जो टेंटेटिव लिस्ट है यूनेस्को की उसमें डाला गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में। अच्छा, भारत की इस समय पर टोटल कितनी साइट्स हैं जो परमानेंट लिस्ट में है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अभी रिसेंटली में 6 जो हमारे हेरिटेज हैं उनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की टेंटेटिव लिस्ट में डाला गया और इससे भारत की टेंटेटिव लिस्ट 62 हो चुकी है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। अब नेशन संबंधित जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का पहला टेम्पल भिवंडी थाने डिस्ट्रिक्ट में इनॉग्रेट किया है।
नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज कराया गया डिजिटल ब्रांड आइडेंटिटी मैनुअल, जहां पर पहले चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स की कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कराई गई है। इंडिया जिसने बे ऑफ बंगाल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की चेयरमैनशिप कंसीडर की है अगले साल, मतलब इसी साल के लिए 2025-26 के लिए, और यूनियन मिनिस्टर फॉर पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, इनके द्वारा ब्रह्मपुत्र रिवर में जो इनलैंड वाटरवेज टर्मिनल है इसको इनॉग्रेट किया गया है। प्रेसिडेंशियल रूल मणिपुर में लगा हुआ है क्योंकि चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह ने वहाँ पर रेजिग्नेशन दे दिया है। भारत का जो बजट है 2025-26 का, उसमें टारगेट सेंट्रल गवर्नमेंट ने 50.65 लाख करोड़ का इनकम और एक्सपेंडिचर का रखा है। अगर आप कोई ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ई बुक परचेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। तो अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये डॉक्टर शिव कुमार कल्याण नारायणन को नियुक्त किया गया है। तो डॉक्टर शिव कुमार कल्याण नारायण, इनको अभी रिसेंटली में अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। ये एलुमनस है IIT मद्रास के, और भी बहुत बड़ी बड़ी पोस्टों में इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट में काम किया और बड़ी बड़ी कंपनियों में इन्होंने काम ऑलरेडी किया हुआ है। अभी इनको अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन में CEO के रूप में नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन, विच सिटी हैज़ बिकम होम टू इंडियाज फर्स्ट PPP मॉडल बेस्ड ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट। तो कौन सा शहर भारत के पहले PPP मॉडल आधारित हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र का घर बन गया है? तो PPP मॉडल पर आधारित भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? इंदौर। तो इंदौर में ही अभी PPP मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के माध्यम से इंडिया का पहला जो ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट है, जो भी वेस्ट है जिसको हम डिग्रेड कर सकते हैं, उसको ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग के माध्यम से मैन्योर में कन्वर्ट करना, फर्टिलाइजर्स में कन्वर्ट करना, जिससे उनका रीयूज़ किया जा सके। और ये सिस्टम कहाँ शुरू हुआ है? ये इंदौर में शुरू हुआ है। इंदौर आपको मालूम होगा ये मध्य प्रदेश की एक सिटी है, और ये स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के अंतर्गत बेस्ट परफॉर्मर सिटी है, याद रखिएगा। और अभी यहाँ पर पहला PPP मॉडल ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट को भी इनॉग्रेट किया गया है। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द राजीव युवा विकासम स्कीम टू प्रमोट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो किस राज्य सरकार ने स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राजीव युवा विकासम योजना शुरू की है? तो स्वरोजगार को बढ़ाने के लिए राजीव युवा विकासम योजना को तेलंगाना की सरकार ने शुरू किया है। तेलंगाना की सरकार इसके माध्यम से जो पर्सन्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बनाने की कोशिश कर रही है। साथ साथ इसमें फाइनेंशियल असिस्ट भी दिया जाएगा, जिससे कि वो अपने लिए जो एड्स हैं, जो सामान है, उनको परचेज कर सकें, और जो उनके पास स्किल है उसमें वो आगे बढ़ सके। मेन मकसद यहाँ पर सरकार अपने आप को अनएम्प्लॉयमेंट जो यूथ है उनके नंबर्स को कम करने के लिए कोशिश कर रही है। अगला, विच फीमेल एस्ट्रोनॉट सेट द रिकॉर्ड फॉर मोस्ट आवर ऑफ स्पेस वॉक। तो किस महिला अंतरिक्ष यात्री ने सबसे अधिक घंटे अंतरिक्ष में चलने का रिकॉर्ड बनाया है? तो सबसे अधिक घंटे अंतरिक्ष में चलने का रिकॉर्ड सुनीता विलियम्स के द्वारा बनाया गया है। अभी आपने इनकी न्यूज़ भी सुनी होगी कि 9 महीने के बाद, लगभग 9 महीने के से ज़्यादा के बाद ये धरती पर दोबारा से वापस आई हैं। तो सुनीता विलियम्स, इन्होंने अभी तक टोटल 9 टाइम स्पेस पे वॉक किया है, और ये सेकंड हाईएस्ट
वुमेन एस्ट्रोनॉट बन गई जो ये कर पाई हैं। अभी इनके टोटल टाइम की बात करें तो 62 आवर 6 मिनट इन्होंने स्पेस वॉक अपने 9 स्पेस वॉक में किया है, और अभी 9 महीने के बाद ये धरती पर दोबारा से स्पेस से आई है। अगला, द नेशनल वाइल्ड लाइफ हेल्थ पॉलिसी इज इनिशिएटेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो राष्ट्रीय वन्यजीव स्वास्थ्य नीति किस संगठन द्वारा शुरू की गई है? तो राष्ट्रीय वन्यजीव स्वास्थ्य नीति को अभी सेंट्रल जू अथॉरिटी के द्वारा शुरू किया गया है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, सेंट्रल जू अथॉरिटी। ये वाइल्ड लाइफ की जो डिसीज सर्विलेंस है वो करेंगे, रिसर्च करेंगे और डायग्नोस्टिक करेंगे, जिससे कि नेशनल वाइल्ड लाइफ हेल्थ पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जा सके, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी है। सेंट्रल जू अथॉरिटी के द्वारा इसमें इम्प्रूव करने की कोशिश की जाएगी, जिससे कि वाइल्ड लाइफ को अगर कोई हेल्थ इश्यूज़ होते हैं तो उनको पहले ही डिटेक्ट किया जा सके और उनको सही किया जा सके। अगला, What was the retail inflation in the country in February 2025? तो फरवरी 2025 में देश में खुदरा मुद्रास्फीति कितनी होगी? तो ये 3.61% भारत में खुदरा जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो होगा 3.61%। ध्यान रखिएगा, 2025 जनवरी की बात करें तो ये रिटेल इन्फ्लेशन 4.26% था, अब यहाँ पर ये थोड़ा सा घटा है। अगला, हु वॉज गिवन द बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड फॉर द बेस्ट फीमेल प्लेयर एट द 7th एनुअल अवार्ड 2024 सेरेमनी ऑफ हॉकी इंडिया? तो हॉकी इंडिया के 7वें वार्षिक पुरस्कार 2024 समारोह में सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के लिए बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सविता पुनिया को किया गया है। सविता पुनिया की बात करें तो ये गोलकीपर है और फॉर्मर कैप्टन है वुमेन हॉकी टीम की। सविता, जिनको ये अवार्ड तीसरी बार प्राप्त हुआ, इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2021 में 4th प्लेस पर फिनिश किया था और 300 इंटरनेशनल मैचेस भी इन्होंने खेल लिए हैं। अभी रिसेंटली में बलजीत सिंह ट्रॉफी जो कि इनको प्राप्त हुई है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, नेशनल वैक्सीनेशन डे सेलिब्रेटेड। तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को हम ऑब्जर्व करते हैं। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, ध्यान रखिएगा, 1995 से हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। नेशनल वैक्सीनेशन डे के रूप में पहली बार हमने 1995 में ऑब्जर्व किया था और उस समय पर पहली बार जो ओरल पोलियो का जो वैक्सीन थी वो देनी शुरू की गई थी। उसी के उपलक्ष्य में इस नेशनल वैक्सीनेशन डे के रूप में हम ऑब्जर्व करने लग गए। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें। झारखंड की हॉकी टीम ने 15th हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन्स नेशनल चैंपियनशिप को जीत लिया। थाने में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने छत्रपति शिवाजी महाराज की पहली टेंपल को इनॉग्रेट किया। मुंबई इंडियंस ने वुमेन्स प्रीमियर लीग को दिल्ली कैपिटल्स को हरा के जीत लिया। एनुअल कॉन्फ्रेंस जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स की हम ऑर्गेनाइज हुई है रायसीना डायलॉग के माध्यम से, और ये 10th एडिशन था। भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा इसका इनॉग्रेशन हुआ। मनसुख मंडाविया यूथ एंड स्पोर्ट्स के ये प्लेयर हैं, जिनके द्वारा यूथ अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, जिनके द्वारा पहला इंडिया का कार्निवल जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में इनॉग्रेट किया गया। और दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुआ है इंटेलिजेंस एजेंसीज ऑल ओवर द वर्ल्ड है उनके जो हेड्स की कॉन्फ्रेंस। और रामाकांत रथ ये उड़ीसा के से बिलोंग करते थे। अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। ये फेमस पोएट थे उड़िया भाषा के। और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में दिल्ली को अभी रिसेंटली में एशिया पैसिफिक रीजन में बेस्ट एयरपोर्ट का दर्जा प्राप्त हुआ। और इंडिया के फॉर्मर क्रिकेटर और ऑलराउंडर सैयद अबीद अली अभी रिसेंटली में पास अवे हो गए। और वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे हम 15 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं।
आज के क्विज की बात करें तो हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। तो अनुसंधान फाउंडेशन के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।